आज के इस वीडियो में मैं आपको किस्त लोन ऐप से स्टेप बाय स्टेप लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। लेकिन ये प्रोसेस हम थोड़ा सा बाद में जानेंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी ये है कि हम किस लोन ऐप की कुछ बेसिक डिटेल्स को जान लें। भाई हम ये जान लें कि किस लोन ऐप से लोन लेना आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, इसके एक्चुअल में जो चार्जेस होने वाले हैं वो कितने लगने वाले हैं, किस किस तरह के ये चार्जेस लेता है, साथ ही साथ इस लोन ऐप पे आप विश्वास कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या इसके अलावा भी आपके पास कोई अदर ऑप्शन है जहां से आप अपनी फाइनेंशियल जरूरत को पूरा कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं MBA राहुल यूट्यूब चैनल। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि किस्त लोन ऐप एक RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी है, साई क्रेवा कैपिटल के नाम से, जिसका नेम अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो इसी का ये जो लोन ऐप है, किस्त लोन ऐप है, उसी का है। तो यहाँ पे ये तो श्योर है कि हाँ, जहां से आप लोन लेने के लिए जा रहे हो वो लोन ऐप यहाँ पे सेफ रहने वाला है, यानी RBI के गाइडलाइंस को ये लोन ऐप फॉलो कर रहा है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, यहाँ आगे लोन एप्लीकेशन को प्रोसीड करने के लिए हमें कुछ इसकी बेसिक डिटेल्स को भी जानना होगा। तो अभी देखो, करेंटली किस लोन ऐप से आप 2 लाख रुपए तक का मैक्सिमम इंस्टेंट लोन ले सकते हो, और ये लोन आपको ओनली KYC पे देता है। जब मैंने इसकी डिटेल्स को चेक किया, मैंने इंटरनेट पे यहाँ पे सर्च किया, रिसर्च किया, तो मैंने ये पाया कि भाई किस लोन ऐप बहुत ही रेयर कंडीशन में आपसे आपका इनकम प्रूफ मांग सकता है, वो भी बहुत बड़े अमाउंट का लोन अगर आपको वो अप्रूव करता है, देता है तो। अदरवाइज यहाँ पे केवल आपकी KYC यानी आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड से आपको ये लोन मिल जाता है। यहाँ पे ये लोन आपको विद इन मिनट, जी हाँ, अप्रूव इंस्टेंटली किया जाता है, और इंस्टेंटली आपके अकाउंट में यहाँ पे जो भी इसका प्रोसेसिंग फी होता है और GST होता है वो डिडक्ट करने के बाद से डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाता है। किस लोन ऐप सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन दोनों को ही लोन देता है। यहाँ पे चूंकि इसको ये मतलब नहीं है कि आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, इसका कोई भी प्रूफ आपको यहाँ पे नहीं देना होता है। जी हाँ, आपकी जो भी बेसिक डिटेल्स है आपको जस्ट वहां पे डालना होता है और लोन आपका अप्रूव कर दिया जाता है। ये सारी डिटेल्स अभी फिलहाल मैं किस्त लोन ऐप की बेसिस पे आपको दे रहा हूं। हालांकि आगे एक्चुअल में हम लोन अप्लाई करके भाई देखेंगे कि क्या सच में ये हमें लोन प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो भी चीजें होंगी, जो भी इसके चार्जेस होंगे, सारी की सारी बातें एकदम क्लियर, जो क्रिस्टल पिक्चर होती है वो आपके सामने आने वाली है। तो प्लीज वीडियो पूरा जरूर देखना, और अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। किस लोन ऐप हो या अदर कोई भी इंस्टेंट लोन ऐप हो, भाई मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप यहां से लोन लेना सबसे पहले तो अवॉइड करो। आप कोशिश करो कि आपको किसी बैंक से लोन मिल जाए, क्योंकि बैंक के लोन में और ये जो इंस्टेंट लोन ऐप्स होते हैं, इनके लोन के जो इंटरेस्ट रेट में आपको जमीन और आसमान का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। सामने आगे मैं आपको पूरा एग्जांपल के थ्रू, लाइव प्रूफ के थ्रू यहाँ पे मैं बताने वाला हूं कि देखो ये डिफरेंस किस हद तक जा सकता है। हो सके तो आप कहीं से पैसे लेके, थोड़े बहुत अगर आपको पैसे की जरूरत हो तो आप कहीं से लेके अपना काम चला लो, बाद में उसको भले ही दे देना। लेकिन यहाँ पे यार दिक्कत ये है कि बैंक सभी को लोन नहीं देते हैं, वो केवल कुछ सेलेक्टेड पर्संस को ही लोन देते हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब भी अगर हो तो काफी अच्छी जॉब हो, उनका इनकम काफी अच्छा हो, सिविल स्कोर उनका बहुत अच्छा हो, तभी वो लोन देते हैं। साथ ही साथ कई तरह के एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगते हैं, और लोन प्रोसेसिंग का जो टाइम होता है वो भी बैंक का काफी ज्यादा होता है। यही रीजन है कि इंडिया में जो बहुत ही लोअर क्लास के लोग हैं, या हो सकता है मिडिल क्लास के भी जो कुछ लोग होते हैं, भाई जिनको इंस्टेंटली पैसों की जरूरत होती है, वो इंस्टेंट लोन की ओर भागते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे इंस्टेंट लोन ऐप्स हैं जिनके यूजर्स मिलियंस में हैं। किस लोन ऐप को प्ले स्टोर पे भाई देखो 1 करोड़ से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। साथ ही साथ इसकी रेटिंग यहां पे 4.6 की है, जो मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो भाई इतने लोग ऑलरेडी इतनी बार यहाँ पे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कंपनी की पूरी डिटेल्स आपको दिखाई दे रही है, आप देख सकते हो। यहाँ पे कंपनी का नेम लिखा हुआ है, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस दिया हुआ है, कंपनी का जो CIN नंबर होता है जो एकदम इंपोर्टेंट होता है, इसी से आप आइडेंटिफाई करते हैं। अगर कोई भी फेक कंपनी है तो उसका CIN नंबर नहीं होगा। साथ ही साथ इसका जो कस्टमर केयर
केयर नंबर है वो भी नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि ये जो नंबर है IVR बेस्ड है, यानी डायरेक्टली आप इस पे कॉल करके कस्टमर से बात नहीं कर सकते। यहाँ जो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है उसका जो मेन मीडियम है वो आपका यहाँ पे नीचे जो ईमेल आईडी दिया हुआ है care@kist.com, इस पे आपको ईमेल करना होगा और विद इन 48 आवर्स आपको इसका रिस्पॉन्स मिलता है। चलो आगे अगर देखें तो भाई इस कंपनी का मैंने चूंकि इंटरनेट पे कंप्लेंट्स चेक किया कि क्या इसके अगेंस्ट में कंप्लेंट पड़े हुए हैं, तो यहां पे एक वेबसाइट है consumercomplaints.in। यहां पे हमने देखा कि इस ऐप को 3.4 की रिव्यू मिली हुई है। ये रिव्यू जाहिर सी बात है कि यहां पे प्ले स्टोर की रिव्यू से बहुत ही ज्यादा कम है, और रीजन ये होता है कि यहां पे वही लोग आके रिव्यू देते हैं जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम यहां पे आती है। जी हां, और ये प्रॉब्लम जनरली क्या है आप देख सकते हो यहां पे टोटल जो कंप्लेंट्स है वो यहां पे दिया हुआ है आपका 700, यहां पे दिया हुआ है 69। जी हां, 769 कंप्लेंट्स यहां पे मिले हुए हैं, और उसमें से भी किस्त लोन ऐप ने यहां पे 486 कंप्लेंट्स को क्या कर दिया यहां पे सॉल्व कर दिया है, और अभी भी यहां पे 283 जो यहां पे कंप्लेंट्स हैं वो यहां पे पड़े हुए हैं, इनका सॉल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। तो भाई यहां पे अंदर जाके, चूंकि अभी मैं फिलहाल इसको आपको नहीं दिखा सकता, अंदर जाके मैंने जब चेक किया कि आखिर किस तरह की कंप्लेंट्स यहां पे लोगों ने की हुई है, तो देखो सबसे पहला जो लोगों का यहां पे कंप्लेन है वो है कि भाई यहां पे इंटरेस्ट रेट और जो चार्जेज हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई लगाए जा रहे हैं। अगर आप देख रहे हो कि यहां पे जो इंटरेस्ट रेट है, चार्जेस हाई यहां पे लिया जा रहा है, आप लोन अप्लाई करने से पहले, फाइनल यहां पे डिस्बर्समेंट से पहले आप सारी चीजें चेक कर लो। सेकेंड यहां पे जो कंप्लेंट थी वो ये थी कि भाई थ्रेटनिंग कॉल्स हमें किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है ईएमआई पे करने के लिए। हमने रिक्वेस्ट किया कि यहां पे जो ईएमआई की जो डेट है वो आगे बढ़ा दी जाए। भाई ऐसा नहीं होता। आप सोचो, आप कोई अगर क्रेडिट कार्ड यहां पे यूज कर रहे हो तो क्या उसका जो बिल है वो एक्सटेंड कर सकते हो? हाँ, कुछ कंडीशन में जरूर थोड़ा बहुत पैसा देके वहां पे आप एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन यहां पे ये जो लोन है, जी हां, यहां पे इंस्टेंट लोन या जो पर्सनल लोन्स भी होते हैं उनमें जनरली ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। अगर आपने लोन ले लिया है तो आपको यहां पे भरना ही पड़ेगा। आफ्टर दैट उसमें अदर भी जो कुछ कंप्लेंट्स थे कि भाई हमारा लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया या हमारा कई दिन से पेंडिंग वहां पे दिखा रहा है, तो देखो इस तरह के जनरल से कुछ इशू थे। मेन यही था चार्जेज का। तो भाई चार्जेज ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि यहां पे हाई चार्जेज आपसे लिया जाता है, जो कि आगे हम एप्लीकेशन प्रोसेस के साथ यहां पे जानेंगे। तो अब हम यहां पे कुछ रियल एग्जांपल के थ्रू इसके चार्जेज को समझने वाले हैं। भाई आपको कितना तक का लोन मिल सकता है, कितना अमाउंट आपकी जो लोन का अमाउंट है उसमें से डिडक्ट करके कितने चार्जेस तब आपका यहां पे डिस्बर्स किया जाता है, सारी बातें यहां पे क्लियर हो जाएंगी। आप देखो यहां पे एक पर्सन है, उनका आपका 24,106 रुपए आपका लोन यहां पे अप्रूव हुआ है। उसमें से देखो यहां पे जो उनका प्रोसेसिंग फी है वो यहां पे ले लिया जा रहा है आपका 2,290 रुपीज 7 पैसा। यहां पे ये प्रोसेसिंग फी इनसे ले लिया जा रहा है, जो कि टोटल लोन के अमाउंट का यहां पे आपका 9.4% हो रहा है। जी हां, 9.4%। जबकि यहां पे किस्त ऐप की वेबसाइट पे मैंने जाके चेक किया तो उन्होंने ये बोला है कि भाई मैक्सिमम जो प्रोसेसिंग फी लग सकता है वो आपका 6% तक का ही लग सकता है। लेकिन भाई यहां पे क्लियरली ये जो प्रोसेसिंग फी लग रहा है ये आपका 6% से ज्यादा है। तो सपोज दैट अगर यहां पे आपको 1 लाख रुपए का लोन लेना है तो उसका 10% यानी कि 10,000 रुपए आपका पहले ही डिडक्ट करके वहां पे तब लोन का पैसा आपके अकाउंट में यहां पे ट्रांसफर किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आप देखो यहां पे लोन का अमाउंट जो डिसबर्स किया जा रहा है वो तो आपका ये है, लेकिन उससे पहले यहां पे जीएसटी भी आपका 412 रुपए 21 पैसे का यहां पे ले लिया जा रहा है, जो कि यहां पे 18% हो रहा है। किसका? तो ये जो प्रोसेसिंग फी है इसका 18% यानी 412 रुपए 21 पैसा जीएसटी भी ले लिया जा रहा है। तो ये दोनों चार्जेस काटने के बाद से यहां पे 21,404 रुपए आपके अकाउंट में यहां पे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहां पे ये 713 रुपए का इंटरेस्ट भी यहां पे लिया जा रहा है। जी हां, और ये अगर इंटरेस्ट की हम बात करें तो केवल 1 महीने के लिए। जी हां, ये जो लोन यहां पे मिल रहा है फर्स्ट टाइम, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी आप फर्स्ट टाइम यहां से लोन के लिए अप्लाई करोगे किस्त के लिए, आपको 15 डेज या मैक्सिमम यहां पे 1 मंथ या 2 मंथ तक का ही लोन मिलता है। जैसे आप रीपे करते जाते हो आपका लोन का अमाउंट भी बढ़ता जाता है, और जो आपका टेन्योर है यानी रीपेमेंट पीरियड है वो भी आपका धीरे धीरे यहां पे बढ़ाया जाता है। स्टार्टिंग में किसी भी कंडीशन में आपका लोन का जो टेनर है फर्स्ट टाइम ही ज्यादा नहीं यहां पे बढ़ाया जाएगा। आफ्टर दैट देखो यहां पे जो रीपेमेंट हमें करना है वो आपका यहां पे हमें करना है 24,819 रुपए। आफ्टर दैट देखो सेकेंड एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि एक पर्सन है, उनका आपका 15,682 रुपीज का लोन यहां पे अप्रूव हो रहा है।
अब देखो यहाँ पे जो डिसबर्स किया जा रहा है उनके अकाउंट में, वो आपका यहाँ पे 14,276 रुपए ये उनके अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। एनुअलाइज जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लग रहा है आप देख सकते हो, वो यहाँ पे आपका लग रहा है 36% आपका पर एनम के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे चार्जेस देखो आपके क्या लग रहे हैं। यहाँ पे देखो प्रोसेसिंग फी और जीएसटी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो ये पाया कि दोनों मिला के 1406 रुपए, जी हाँ 1406 रुपीज उनके जो लोन के अमाउंट में से पहले ही यहाँ पे डिडक्ट कर लिया जा रहा है, जो कि आपका 8.96% हो रहा है। यहाँ भी आपका प्रोसेसिंग फी जीएसटी मिला के आपका 6% से ज्यादा हो रहा है। आफ्टर दैट यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है, जी हाँ, वो आपका यहाँ पे केवल 2 महीने का, जी ये जो लोन है आपका 62 डेज के लिए है और उसके लिए यहाँ पे इनसे इस लोन के अमाउंट पे 722 रुपीज का चार्ज लिया जा रहा है, जो कि आपका यहाँ पे 4.6% हो जा रहा है। यानी यहाँ पे 1 महीने का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका 2.3% यहाँ पे लिया जा रहा है। जी हाँ, तो आप देख सकते हो टोटल जो रिपेमेंट इनको करना है वो आपका यहाँ पे 16,404 रुपए का करना है। मंथली जो ईएमआई आ रही है वो इनका आपका 8,202 रुपए का आ रहा है। तो ये चार्जेस से एक बार आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई जो किस्त लोन ऐप है वो किस तरह के चार्जेस आपसे आपके लोन के ऊपर यहाँ पे लेने वाला है। चलो एक बार अब हम देख लेते हैं भाई इस लोन ऐप से लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है। लोन एप्लीकेशन के सारे जो स्टेप्स हैं वो फटाफट हम जानेंगे, बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपके यहाँ पे लेने वाला हूं। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको किस लोन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, या नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, वहां से जाके आप इस लोन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद से आपको इसे ओपन करना है। सबसे पहले यहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। आपके पास आपके नंबर पे एक ओटीपी आता है, आप यहां पे ओटीपी डालते हैं एंड ओटीपी डालने के बाद से आपको यहां पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। आफ्टर दैट यहां पे आपको अपने पर्सनल डिटेल में फर्स्ट नेम आपको डालना है पैन कार्ड के अकॉर्डिंग, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी एंड आपको नीचे यहां पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। देन आप इसके होम इंटरफेस पे आ जाते हैं। यहां को दिखाई दे रहा है कि भाई 2 लाख रुपए तक के लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सिंपली यहां पे अप्लाई नाउ का ये जो बटन दिखाई दे रहा है, जी हां, यहां पे आपको क्लिक करना है एंड ये कुछ परमिशंस हैं, ये सारे के सारे परमिशन आपको देना है। नीचे आपका यहां पे ये एक्सेप्ट, रीड एंड एक्सेप्ट का जो बटन दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करके सारे परमिशन आपको यहां पे एक्सेप्ट कर लेना है। अब देखो थोड़ा टाइम आप वेट करते हो यहां पे एंड आफ्टर दैट आपका यहां पे मेन जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है यहां से अब आपका स्टार्ट होने वाला है। इसलिए देखो ये किस तरीके से काम करता है। आपको सबसे पहले अपना बेसिक डिटेल यहां पे प्रोवाइड करना होगा, अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी होगी और लोन का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो देखो यहां पे आपको लेट्स स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। उसके पहले आप देख सकते हो 2 लाख रुपए तक के लोन के लिए आप यहां से अप्लाई कर सकते हो। तो देखो लेट्स स्टार्ट के बटन पे जैसे आप क्लिक करते हो, यहां पे आप अपना पैन कार्ड, नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो भी आप डालते हो, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हो, प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक करना है। आफ्टर दैट यहां पे या तो आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली यहां पैन कार्ड के बेसिस पे आपका फेच कर लेगा, या आपका पूरा जो करंट एड्रेस है वो यहाँ पे डालने के लिए बोला जाएगा। आप सिंपली अपना एड्रेस डालते हो या जो भी आपका एड्रेस वहां पे दिखाई दे रहा है उसको आप एक बार यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हो कि यही आपका करंट एड्रेस है एंड देन आप प्रोसीड के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देते हो। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड डालना है, जी अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। देन आप यहाँ पे 2 कैटेगरी में सेलेक्ट कर सकते हैं, सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली अगर आप सैलरीड यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपने कंपनी का नेम यहाँ पे डालना होगा, दैट्स ऑल। सेल्फ एम्प्लॉयड तो यहाँ पे जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड इंडस्ट्री अगर आपको सेलेक्ट करनी होती है। हालांकि मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड एक बार चूज करके आगे प्रोसीड करूंगा। तो देखो सेल्फ एम्प्लॉयड हमने चूज किया तो यहाँ पे जो भी आपका काम है, किस तरह का काम है, उसका नेचर कौन सा काम है, किस तरह का काम है आपका, वो यहाँ पे लिख देते हो। भाई कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ग्रॉस मंथली इनकम आपका कितना मंथली इनकम है आप डाल देते हो। प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक करना है टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद से। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको अपनी केवाईसी करनी है डिजी लॉकर के थ्रू। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करते हो, आगे अपना आधार कार्ड का जो नंबर है वो डालते हो, यहाँ पे कैप्चा वगैरह डाल के नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हो एंड यहाँ पे आप अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर देते हो। जैसे आपकी केवाईसी यहाँ पे आधार केवाईसी कंप्लीट होती है, सामने आपको अपनी सेल्फी एक लेनी है। तो देखो यहाँ पे एक्सेप्ट के बटन पे आप एक बार क्लिक करते हो एंड सामने आप अपनी सेल्फी लेने के लिए यहाँ पे कैमरे वाला ये जो आइकन दिखाई दे रहा है क्लिक करने वाला, उस पर आप क्लिक करके अपनी एक सेल्फी ले लेते हो। यहाँ जो हमारी केवाईसी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब नीचे यहाँ पे कंफर्म एंड कंटिन्यू का जो बटन दिखाई दे रहा है भाई वहां पे आपको क्लिक करना है एंड सामने अब आपका जो लोन ऑफर है वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो देखो यहाँ पे 9,500 का जो लोन ऑफर है वो दिखाई दे रहा है। अब इसको आप ध्यान दोगे कि भाई यहाँ पे जो डिसबर्सल अमाउंट है वो आपका
8,940 रुपीज किया जा रहा है। बाकी जो पैसा है वो यहाँ पे डिडक्ट कर लिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो काफी यहाँ पे कम लग रहा है, आपका 18% पर एनम का लग रहा है। लेकिन इसके अलावा जो इसकी प्रोसेसिंग फी और जो जीएसटी है वो बड़ा अमाउंट का है। जी हाँ, वहां पे आपको बड़ा अमाउंट पहले ही पे कर देना पड़ रहा है। और जो लोन ये मिल रहा है वो आपको केवल और केवल यहाँ पे 1 महीने के लिए मिल रहा है। जी हाँ, ओनली आपको 1 मंथ के लिए ये लोन मिल रहा है। तो इसके हिसाब से 1 मंथ में आपको इतने ज्यादा चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि 10 to 12% तक का टोटल चार्जेस आपका मिला के 1 मंथ में आपको अपने लोन के ऊपर देना पड़ रहा है। तो सिंपली अगर आपको ये लेना है तो भाई ऐड बैंक पे आप एक बार क्लिक करते हो, अपनी यहाँ पे बैंक डिटेल्स आप ऐड करते हो, आपका सेविंग करेंट कौन सा अकाउंट है सेलेक्ट करते हो, प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करते ही आपका जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है। सामने आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है एंड देन एक्सेप्ट ऑफर पे आपको क्लिक करना है और लोन का पैसा आपके अकाउंट में विद इन फ्यू मिनट, जी हाँ कुछ मिनट के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा कैलकुलेट करके पूरी प्रोसेस आपको बताई हुई है, सारा का सारा जो भी इसके चार्जेस लग रहे हैं, जो भी डिटेल्स है पूरी की पूरी हमने यहाँ पे क्रिस्टल पिक्चर एकदम क्लियर कर दी है। अगर आप सोचते हो कि यहाँ से लोन आपको फिर भी लेना चाहिए तो आप ले सकते हो, अदरवाइज आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।